हाथरस जिलाधिकारी अतुल वत्स ने रात्रिकालीन भ्रमण के दौरान नगर पालिका परिषद हाथरस द्वारा जलेसर रोड सीवेज फार्म के पास संचालित अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। स्थल पर 2 केयरटेकर और 2 गार्ड मौजूद पाए गए। वर्तमान में आश्रय स्थल में लगभग 200 गौवंश आश्रित हैं। जिलाधिकारी ने पाया कि आगामी शीत ऋतु को ध्यान में रखते हुए आवश्यक तैयारियां पूर्ण नहीं की गई हैं। इस पर उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को शासन के निर्देशों के अनुरूप सभी गौवंश आश्रय स्थलों पर तैयारियां तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारी को भी रात्रिकालीन भ्रमण के दौरान अपने अपने क्षेत्रों में स्थित गौवंश आश्रय स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को स्टॉक सत्यापन हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं में कमी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद हाथरस से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। साथ ही मृत गौवंश का समय से निस्तारण न किए जाने पर संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी से भी स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। मेरे द्वारा नगर पालिका हाथरस के गौवंश आश्रय स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में 2 केयरटेकर और 2 गार्ड यहाँ मौके पर उपस्थित पाए गए। यहाँ पे लगभग इनके पास 200 के आसपास गौवंश है। निरीक्षण में पाया गया कि अभी शीत ऋतु के विषयक इनके द्वारा जो समुचित प्रबंध किए जाने थे वो नहीं किए गए हैं और साथ में यह भी पाया गया कि एक मृत गौवंश कहीं से टक्कर खा के यहाँ पे आया है। तो ये निर्देशित किया गया सीवीओ को कि तत्काल एक मृत गोवंश का पोस्टमार्टम करके अवगत करा दें कि ये किस कारण से इसकी मृत्यु हुई है और समुचित रूप से इसका शव का निस्तारण किया जाए। साथ ही इनके स्टॉक का वेरिफिकेशन करने के लिए कहा गया कि कितना भूसा इनके पास उपस्थित है, अलाव की इनकी क्या स्थिति है, इनकी बाउंड्री क्या स्थिति है। तो रात्रिकालीन भ्रमण में ये गौवंश आश्रय स्थल का निरीक्षण था। यह भी निर्देश सीवीओ को दिए गए हैं कि जो शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं रात्रि व्यवस्था तथा शीत ऋतु व्यवस्था के संबंध में उनका सभी के मध्य प्रचार प्रसार समुचित रूप से किया जाए और सभी एसडीएम्स और बीडीओज़ की संयुक्त टीम बनाते हुए रात्रि भ्रमण करने के और रात्रि के समय भी गौवंश आश्रय स्थलों का निरीक्षण करके उनकी आंखें मंगाने के निर्देश आज हमारे द्वारा निर्गत किए जाए।